इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी। परलय क्या है? श्वास रुक गई, परलय हो गई। श्वास रुक गई, परलय हो गई। परलय में सब नष्ट हो जाता है और तुम्हारी श्वास रुकते हुए तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सेवा खत्म, दीनता खत्म, विनम्रता खत्म, आज्ञा पालन खत्म, दान करना खत्म, पूर्ण करना खत्म, फरियाद करना खत्म, विनती करना खत्म, त्याग करना खत्म, तपस्या करना खत्म, सहायता करना खत्म, परोपकार करना खत्म, सब खत्म हो गया। यानी एक श्वास रुकी कि सब समाप्त। तो प्रलय हो गई तुम्हारे लिए, प्रलय हो गई, प्रलय। और तुम क्या सोचते हो कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। तुम का मतलब तुम्हारा मन इसी आधार पर चल रहे हैं 90% लोग, कम से कम 90%। और आज काल के करत में चले जाए हैं बरसों। जितने वर्ष गुजरे हैं तुम्हारे, हो सकता है कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 25 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 1 महीना, 2 महीना उसको सत्संग में आए हुए हो गया हो, गुरु धारण किए हुए हो गया हो, किंतु उसने अपनी श्वासों को कितना प्रयोग किया है, सदुपयोग किया है परमार्थ के लिए, इस पर वो विचार ही नहीं करता। फिर आप विचारवान कैसे? एक एक श्वास का हिसाब तुमसे मांगा जाएगा और एक एक श्वास का हिसाब तुम्हें देना भी पड़ेगा। एक एक श्वास का हिसाब देना तुम्हारी व्यवस्था होगी। हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। जैसे बिजनेसमैन दिन भर सामान देता रहता, लेता रहता, देता रहता, लेता रहता लोकल में, और फिर शाम को वसूली शुरू करता है। हाँ लाओ भैया, तुम्हारे यहाँ इतना पीस ये आया, इतना पैसा। फिर आगे भैया तुम भी लाओ, तुम भी लाओ, तुम भी लाओ, तुम भी लाओ। सब ले करके आया और अपनी गुल्लक में डाला और हिसाब हो गया। जो नहीं दे पाता है वो बेइज्जती सहता है, जो नहीं दे पाता है उसकी बेइज्जती होती है, ये तो दुनिया में तुम सब जानते हो। और दे देता है उसकी इज्जत बढ़ती है, उसकी क्रेडिट बढ़ती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उसका भरोसा बढ़ता है, उसका विश्वास बढ़ता है। और जब ऐसा करता है वो तो धीरे धीरे फिर उसका विश्वास बढ़ता रहता है। और फिर ये हो सकता है कि आज हिसाब करना है, कल कर दें, अगर कोई दिक्कत हो ना हो बोले ठीक है कल कर दें। लेकिन वो एक बार 2 बार ऐसा कर सकता है और बार बार ऐसा करता है तो उसका भरोसा खत्म हो जाता, उसको फिर कुछ नहीं मिलता है उधार। और तुम्हें तो उधार श्वासें मिल गई, तुमको इतना कीमती चीज मिल गई और वो भी उधार मिल गई, बिना दाम खर्च किए हुए मिल गई। कबहु करि करुणा नरदेही, दया करके मिल गई, ग्रेस मार्क्स मिल गए, कृपांक करके तुम्हें पास कर दिया गया कि जाओ, मनुष्य शरीर में जाने लायक नहीं हो लेकिन फिर भी मैं भेज रहा हूं। भक्ति करने लायक नहीं हो फिर भी करा रहा हूं, सेवा करने लायक नहीं हो फिर भी सेवा ले रहा हूं, प्रेम करने लायक नहीं हो लेकिन प्रेम फिर भी कराया जा रहा है। ये उसकी दया है, ये उसकी मूल दया है। उसकी दया ये नहीं है तुम्हें धन मिल जाए, उसकी दया ये नहीं तुम्हारा मकान बन जाए, उसकी दया ये नहीं संसार का सारा संपत्ति तुम्हें मिल जाए। ये दया नहीं है, क्योंकि उसकी दया जो होती है वो स्थायी होती है, उसका कुछ लेना देना है, वो स्थायी है।
उसने स्थायी चीज में तुम्हें दे दी। और कितनी स्थायी दे दी? श्वासें दे दी। जाओ इससे जो है जो चाहो तो खरीद लो, जो चाहो तो खरीद लो। चाहे धन खरीद लो, चाहे अन्न खरीद लो, चाहे वस्त्र खरीद लो, चाहे विश्वास खरीद लो, चाहे ईमानदारी खरीद लो, चाहे बेईमानी खरीद लो, चाहे प्रेम खरीद लो, चाहे घृणा खरीद लो, चाहे नफरत खरीद लो, चाहे ईर्ष्या खरीद लो, चाहे झगड़ा खरीद लो। इतनी कीमती श्वासें दे दी और कहा कुछ भी खरीद लो इनसे, कुछ भी खरीद लो। यहां तक कि अगर चाहो तो परमात्मा को भी खरीद लो। परमात्मा को भी खरीद लो। प्रेम के वशीभूत वो होता है, और जब प्रेम तुम्हारी इन श्वासों के रहते ही होता है, और इन श्वासों में जो प्रेम हो गया, समर्पण हो गया, आधीनता हो गई, तो समझ लीजिए कि तुमने परमात्मा को खरीद लिया है। इसलिए परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम बदलते देखा। उसने नियम बनाया है, वो अपना नियम कभी नहीं तोड़ता, लेकिन उसने तोड़ा। किसके लिए तोड़ा? भक्त के लिए तोड़ा। तुमने सोचा मेरे लिए भी तो तोड़ना चाहिए उसको एक आध बार, धोखे में तोड़ दे। दिखाए माल तो दिखाए अपना। लोग बिस्कुट खिला के दिखाते हैं, कुरकुरा वाला बढ़िया है, अमित भाई दिखाते हैं, पैकेट खोला फाड़ा दिखा दिया, ले खाओ बढ़िया। लेकिन ये बिस्कुट इतना कीमती नहीं है, इसकी कीमत ये झेल सकते हैं, और नहीं तो कंपनी झेलती है। लेकिन उसकी बेस कीमती चीज है, इसलिए वो दिखाएगा नहीं। ये दिखाने वाला कोई सैंपल नहीं है कि तुम्हें सैंपल खिलाए और उसके बाद पूरे टेस्ट कैसा है। बोले एक बार प्रेम दे दो। अरे दे कैसे दे? जब प्रेम दे देगा तो फिर वापस कहाँ जाएगा? और जो वापस चला गया वो प्रेम कहाँ था? इसलिए ये ऐसे नहीं मिलता है, ये ऐसे मिलता ही नहीं है। इसके लिए अपना सर्वस्व देना होता है, सर्वस्व, चाहे राजा हो या रंग, धनी हो या निर्धन। और सर्वस्व में वो क्या लेता है? वो सिर्फ तुम्हारा मन लेता है, मन, सिर्फ मन। इसलिए संतों ने क्या कहा? मन दिया तिन सब दिया, मन दिया तिन सब दिया, मन के संग शरीर, अब देने को क्या बचा, यूं कह गए कबीर। मन दिया जिसने सब कुछ दे दिया, अपना मन दे करके देखो। और जब तक ये मन नहीं दोगे तब तक वो प्रेम कैसे देगा? इस मन में ही प्रेम देना है, इस मन में ही प्रेम का रंग भरना है। इस मन में को ऐसा प्रेम के रंग में डुबो के कर देना, रख देना है कि इसका वर्ण बदल जाए, इसकी जाति बदल जाए, इसका स्वरूप बदल जाए, इसका विचार बदल जाए, इसकी सोच बदल जाए, इसकी दृष्टि बदल जाए। और जब इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तब तक मन कहाँ से रंगेगा, तब तक प्रेम कहाँ आएगा। और जो डरता रहा तो डर डर के तमाम वर्ष गुजार दिए, लेकिन सोचा यार अब ये संसार की वस्तुएं तो नहीं छूट जाएंगी, अब ये भोग विलास तो नहीं कम हो जाएंगे, अब ये धन दौलत तो नहीं चली जाएगी। यानी कैसे? ऐसे विचार करता रहा जैसे गोबर के कीड़े को निकाल करके चंदन की लकड़ी पे बैठा दो तो भी वो सरक के गोबर में घुस जाता है, और अंदर जब जाता है तो बड़ा खुश होता है, फिर आ गया अपनी जगह। ऐसे ही ये मन है, क्योंकि साथी कोई नहीं होता है। जब वो चंदन की लकड़ी पर बैठता है
तो लोग दूसरे कीड़े हंसते हैं, देखो ये लकड़ी में बैठा, हम गोबर का आनंद ले रहे हैं, वो कहते आनंद ले रहे। ऐसे संसारी लोग, जो लोग सांसारिक रूप से संपन्न दिखलाते हैं, उनको दिखा कर, उनकी बात बताकर, उनको उनकी याद दिलाकर ये मन ताने मारता रहता है अपने को। अरे संसार सारा दुखी है, अकेले हम ही दुखी रह गए। संसार को सब मिल गया, हमें कुछ भी नहीं मिल गया। ऐसे कहता है जैसे भगवान को बहुत गुस्से में ताने दे रहा हो। अरे लोग देखो इतने सुखी हैं, कोई कुटुंब में, कोई परिवार में, कोई धन में, कोई दौलत में, कोई बच्चों में, कोई पत्नी में, कोई बिजनेस में, कोई संपत्ति में, कोई खेती पाती में, कोई किसी में, सब देखो हंसते खुलते घूम रहे हैं और हम रोते रहते हैं। हमारा कोई जीवन है? अरे रोते तुम किस लिए हो, इसके मूल पे जाओ। रोना तुम्हारा किस लिए है, इसके मूल में जाओ, इसकी जड़ में जाओ, ये क्यों है। और जब मूल में जाओगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, इसका मूल ये है कि तुम अपने मनुष्य जीवन के फल को नहीं जान पाए। अगर फल को जान लेते तो रोते ही नहीं। अगर फल को प्राप्त कर लोगे तो सर्व सुखी हो जाओगे। लेकिन अगर खाली जान लो कि हम किस लिए आए हैं, तो भी तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे जानते। क्योंकि क्या कहा है, जानो, केवल अपने को जानो। अपने को तभी जानोगे जो अपने काम को जान लो। अपने को करना क्या है जान लो, अपने को क्या करना है। तो रामायण में क्या लिखा हुआ है, ये जानने की क्षमता तुम्हारी नहीं है, लेकिन जानने की इच्छा तो कर सकते हो। बहुत से लोगों के पास साइकिल नहीं थी और उन्होंने मोटरसाइकिल खरीद ली, और बचपन में उनकी स्थिति नहीं थी तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि हम मोटरसाइकिल भी लेंगे। और जब उन्होंने ली तो कहा कि हमने तो विचार ही नहीं किया था कभी लेंगे, लेकिन ले ली। और कई ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं तुम्हारे जिन्होंने ऐसा किया। तो इच्छा की तुमने तभी ले ली, इच्छा की तभी परमात्मा ने दे दी। और जो इच्छा न करते तो बहुत से ऐसे पैसे वाले हैं जो टायर की चप्पल पहन करके पूरी जिंदगी घूमते हैं और उनके कई मिले चलती हैं टायर की चप्पल, कोई दूसरी नहीं पहनती। बोले क्यों? बोले बहुत दिन चलेगी। फटी धोती पहनते हैं, 10-10 बार सिलते हैं, 20 बार सिलते हैं, लेकिन बदलते नहीं। किस लिए? क्योंकि बोले इसको और रगड़ना है और रगड़ते रहना है। इच्छा है उनकी कि इसको रगड़ के पहने, इसलिए रगड़ के पहन लो। और बहुत ऐसे हैं जो सोचते हैं कि एक बार पहनेंगे और बस दे देंगे, एक बार पहने। विदेशों के जितने कपड़े आते हैं इंडिया में, वो सब वहाँ 1-2 बार के पहने हुए होते हैं। और वहाँ यहाँ लोग बड़े प्रेम से खरीदते हैं, बोले बहुत VIP कपड़े हैं, विदेशी कपड़े हैं। वो धोते नहीं, कभी पहना, 2-1 बार पहन लिया और दे दिया, जाओ हटाओ उसको, रिजेक्ट करो। ऐसे भी है। तो उनकी ये क्षमता है, इसके बावजूद भी उनके अंदर न प्रेम है न शांति है, कुछ भी नहीं है। तो ये प्रकृति है मनुष्य की। तुम स्वयं ना अच्छा खा सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरों को यदि अच्छा खिलाते हो तो समझ लीजिए कि तुम वास्तव मनुष्य बन सकते हो।